हेलो इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है हाउ टू डेवलप इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इन प्राइमरी P6। एक वीडियो मैंने शेयर की थी लास्ट, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने अपने कोर्स कंटेंट शेयर किया था मॉड्यूल वाइज कि मेरे 7 मॉड्यूल्स को हम जो अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। और उसी का जो पहला मॉड्यूल था हमारे पास वो था डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, और उसका ही टॉपिक है हाउ टू डेवलप इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इन P6। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक करें ताकि यू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हम जब ईपीएस को डिस्कस करते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो है वो रेज होते हैं। मीन्स हमारे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स अक्सर जो है थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि जब हम ईपीएस पे काम कर रहे होते हैं तो तीन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरीके से हैं जो मोस्टली हम इंजीनियर्स के दिमाग में आते हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ कि व्हाट इज इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इन प्राइमरी P6, कैन वी डिवाइड ईपीएस स्ट्रक्चर इनटू मल्टीपल लेवल्स, हाउ डू आई क्रिएट एन ईपीएस इन प्राइमरी P6। just very important to understand these before working on enterprise project structure। तो हम चलें पहले अपने क्वेश्चन को देखते हैं, उसको हम क्लियर करते हैं कि व्हाट इज एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इन P6। अगर मैं ईपीएस की डेफिनेशन की बात करूं तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स इन द डेटाबेस। अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे वेयर यू हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट वन टाइम, और देयर आर प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नेचर लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, और या ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं कंपनी में जहाँ पे उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट सिटीज पे चल रहे हैं। तो in this case, we built our company's project hierarchy so that we can properly track the projects। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ है हमारे पास, कैन वी डिवाइड ईपीएस इनटू मल्टीपल लेवल्स। यस, हम बिल्कुल अपने मल्टीपल लेवल्स में इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। और इसको डिवाइड करने का मकसद क्या होता है, देखें वही वाली बात है, मकसद सिर्फ यही है कि अगर मेरे पास जो है डिफरेंट लेवल्स, डिवाइड हम इस तरीके से करते हैं कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मेरे पास कोई सिविल का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिकल का चल रहा है, मैकेनिकल का चल रहा है, प्लम्बिंग का चल रहा है, और डिफरेंट लोकेशंस पे चल रहा है, तो हम क्या कर रहे होते हैं उसको मल्टीपल लेवल से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। या अगर मेरे पास इस डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोप है तो हम उस कंडीशन में भी अपने स्ट्रक्चर को जो है ईपीएस एलिमेंट जो है उसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के प्रोजेक्ट्स की हायरार्की क्या है। तो ये बेसिकली बताना जरूरी था कि हम अपने लेवल्स को डिफरेंट जो है मल्टीपल लेवल्स पे स्ट्रक्चर को डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, हाउ डू आई क्रिएट एन ईपीएस इन प्राइमरी P6। तो चले हम इसको देखते हैं कि ईपीएस को हम किस तरीके से बनाते हैं। ये मैंने अपने सामने प्राइमरी सॉफ्टवेयर खोला हुआ, ये मेरे पास एक विंडो है प्रोजेक्ट्स की। यहाँ पे आपको टॉप कॉलम पे यहाँ पे दिख रहा है इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। आप इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाएं, क्लिक करें इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप जब इस विंडो को देखेंगे तो इसमें कुछ जो है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर मैंने बनाए हुए हैं, और कुछ जो है स्टैंड अलोन जब हम कर रहे होते हैं इंस्टॉल तो उस वक्त ऑटोमेटिकली जो है कुछ सैंपल्स आपको दिया जाता है इसमें समझने के लिए। तो हम अगर अपने यहाँ पे नया ईपीएस बनाते हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा ऐड पे। मैं जैसे ही ऐड करूंगा तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास एक न्यू ईपीएस खुल गया। अब ये न्यू एलिमेंट है। अब हमारे पास जब ईपीएस पे हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक आ रही होती है ईपीएस आईडी और ईपीएस नेम। याद रखिएगा कि ईपीएस आईडी आपकी हमेशा प्रोजेक्ट की आईडी होगी, और ईपीएस नेम क्या होगा, आपकी कंपनी की आईडी, सॉरी ईपीएस आईडी होगी। और जो ईपीएस नेम होगा वो आपका कंपनी का नेम होगा। मीन्स के जैसे मैं अगर उसको शिफ्ट राइट लेफ्ट करूं और मैं इसको बिल्कुल शिफ्ट डाउन कर लूं, मैं नीचे लेके आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो है, मैं आपको बता दूंगा अपना इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से। मैं ये कहता हूँ कि सपोज मैं एक ऐसी कंपनी में हूँ जिसकी उसकी आईडी है AAA। मैंने उसको AAA मेंशन कर दिया, और उसका जो प्रोजेक्ट नेम है, कंपनी का जो नेम है वो मैंने कह दिया AAA प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो मैं कहता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कराची में चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है प्रोजेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसको ऐड करूंगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो मेरी उस ट्री के अंदर आ जाएगी। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कोड पाकिस्तान, और मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान। अब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में किस सिटी में मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, कराची में चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा इसको ऐड करूंगा। मेक श्योर जब मैं इसको ऐड करूँ तो आप देखेंगे इसके पैरेलल इसको शेयर करेगा। पैरेलल इसकी आईडी को जो है यहाँ पे जो है ओपन कर देगा, मीन्स यहाँ पे ऐड कर देगा। मैंने अगर इसको पाकिस्तान के अंदर लेके आना तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको शिफ्ट राइट कर दूं, एक ऑप्शन ये भी है। या मैं यहाँ से
क्लिक करूँ शिफ्ट राइट तो ऑटोमेटिकली ये इस ट्री के अंदर आ गया। मैं कहता हूँ मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है कराची में, मैंने यहाँ पे लिख दिया कराची। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है डिफरेंट नेचर के प्रोजेक्ट है, मींस मैं कहता हूँ मेरे पास सिविल का प्रोजेक्ट अलग है, मैकेनिकल का प्रोजेक्ट अलग है, और इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट अलग है। अब मेरे पास कराची में जो ऐसी कंपनी है जो कराची में सिविल का भी काम कर रही है, मैकेनिकल का भी काम कर रही है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक और एक ईपीएस बनाऊंगा। ईपीएस बनाने के बाद मैं इसको कराची के अंदर लेके आऊंगा, और मैंने यहाँ पे इसको कह दिया सिविल। मैंने इसको यहाँ पे जो है सिविल लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा सिविल प्रोजेक्ट्स, ताकि मैं उसको मेंशन कर दूं कि मैंने सिविल के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे पास मैकेनिकल का भी प्रोजेक्ट हो, तो मैं कराची पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। मेरे पास दोबारा यहाँ पे एक ईपीएस हो गया, मैं इसको क्या कहते हैं शिफ्ट राइट करूंगा। शिफ्ट राइट करके शिफ्ट डाउन करूंगा। मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया मैकेनिकल, कि मेरे पास यहाँ पे मैकेनिकल का प्रोजेक्ट है, और मैंने यहाँ पे निकाल निकाल लिख दिया मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स। मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स। अब मेरे पास ये बेसिकली नेचर वाइज हो गया, मीन्स के डबल ए का काम चल रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कहाँ चल रहा है कराची में, कराची में कहाँ चल रहा है सिविल प्रोजेक्ट्स, और सिविल प्रोजेक्ट और मैकेनिकल प्रोजेक्ट चल रहा है। अब जब ये मेरे बेसिकली मैंने अपने नेचर ऑफ प्रोजेक्ट जो है डिफाइन यहाँ पे कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे अपना कोई भी न्यू प्रोजेक्ट ऐड करूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मैं उसको डिफाइन करूंगा, सिलेक्ट करूंगा ईपीएस कि मैंने कौन सी ईपीएस पर रखना है। मैंने अगर सिविल में रखना है तो मैं सिविल में करूंगा, और मैंने अगर मैकेनिकल में रखना है तो मैकेनिकल में करूंगा। तो बेसिकली जो ईपीएस हम बनाते हैं उसका पर्पस क्या होता है कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स की हायरार्की बनाते हैं, और उसको डिफाइन कर देते हैं कि हमारी कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस नेचर के प्रोजेक्ट हैं और किस लोकेशन में चल रहे हैं, ताकि जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन फॉर्म बनाऊं, या मैं जब जब मैं प्रॉपर उसको प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करूं, तो मेरे लिए आसानी हो कि मुझे पता चले कि मैं मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। जब मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा और प्रोजेक्ट्स पे जाऊंगा, तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास, मैंने इसको जो है मैं बिल्कुल नीचे आ गया क्योंकि मैंने इसको नीचे किया। आप देखें यहाँ पे डबल ए का कहाँ से काम चल रहा है कराची में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ काम कर रही है कराची में। कराची में कहाँ काम कर रही है, दो नेचर के प्रोजेक्ट आ गए, सिविल का मैकेनिकल का। अब अगर मेरी कंपनी सिविल के प्रोजेक्ट्स के जो जो काम होंगे, मैं सिविल के प्रोजेक्ट्स न्यू प्रोजेक्ट करके उसको ये पे सिलेक्ट करूंगा। मैकेनिकल के जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, मैकेनिकल को मैं ये पे सिलेक्ट करूंगा और उसको कंटिन्यू लेके चलूंगा। इससे मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे टोटल एक्टिविटीज सिविल्स की कितनी चल रही है, और मेरी मैकेनिकल्स की टोटल एक्टिविटीज कितनी चल रही है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं इंशाल्लाह मेरा होगा ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर, ओपीएस। हम ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसको हम देखेंगे किस तरीके से ओपीएस इंप्लीमेंट किए जाते हैं, और उसके क्या क्या फायदे हैं, हम प्रोजेक्ट्स पे उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक का भी इंतजार कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि जो भी अपडेट हो आपके पास आए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।